Hello students, let's read the question. An object A has a charge of -2 microcoulomb and the object B has a charge of 6 microcoulomb. Which statement is true? So हमें एक ऑब्जेक्ट दे रखा है -2 माइक्रोकुलम का, ऑब्जेक्ट ए दे रखा है -2 माइक्रोकुलम का और एक ऑब्जेक्ट बी है +6 माइक्रोकुलम का। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनसे रिलेटेड ट्रू है। हमें क्या दे रखा है, फोर्सेस दे रखे हैं इन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है कि क्या होगा। अब दोनों जो चार्जेस हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स एक दूसरे की वजह से। तो ए ऑब्जेक्ट है बी की वजह से क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी या फिर फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए ड्यू टू बी। और एफ बी ए क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स एक्सपीरियंस बाय बी ड्यू टू ए। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है कि अगर हमारे जो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे एक दूसरे की वजह से वो इक्वल होंगे ना ऑपोजिट होंगे। मतलब जो हमारा ए है जो बी की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा जो बी एक्सपीरियंस कर रहा है ए की वजह से, और दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे मान लो हमारा जो ये जो ए और बी दे रखा है यहाँ पे दोनों क्या है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं राइट। तो जो -2 वाले की वजह से -2 के ऊपर जो 6 वाले की वजह से जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये हमारा कौन सा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो जो हमारा फोर्स है वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। सिमिलरली जो बी के ऊपर ए की वजह से फोर्स होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये दोनों क्या करेंगे, अभी भी अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जो फोर्सेज आ रहे हैं एक दूसरे की वजह से इन पर, वो क्या आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एफ ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा और दोनों एक दूसरे में क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, सो एफ ए बी किसके इक्वल होगा, -एफ बी के इक्वल। ठीक है, तो हमारा ये न्यूटन्स लॉ को भी थर्ड लॉ को फॉलो करता है कि जो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं अगर किसी सेपरेशन आर पे रखा गया है और दोनों चार्जेस जो फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे एक दूसरे की वजह से वो क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, और क्या होंगे, वो सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल मैग्नीट्यूड के। और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 जो दोनों पे चार्जेस हैं डिवाइड बाय दोनों की सेपरेशन। तो दोनों का मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बी स्टेटमेंट जो है हमारी बिल्कुल ट्रू है। सो ऑप्शन बी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।